तो बच्चों ये आपके जैन इंटरनेशनल स्कूल का प्री बोर्ड 1 एग्जामिनेशन पेपर है 2023 एंड 24। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मार्किंग स्कीम आपको पहले से ही क्लियर है। एक बार हम लोग इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 sections A, B, C, D, E. Each section is compulsory. However, internal choices in some questions. Section A has 18 MCQ, 2 assertion, reason based of 1 mark each. Section B has 5 very short answer type questions. तो वही है। तो कुल मिलाकर के इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है और 5 नंबर के क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं और 4 मार्क्स ये भी कुछ लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 सारे मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या बेस्ट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपने किस तरह से किया होगा? तो शुभ बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 का तुमने सही आंसर क्या निकाला है? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? -π/6। अभी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं तो हमने कुछ क्वेश्चंस उठा लिए हैं। अब जैसे मान के चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है और जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। हमसे क्या पूछा गया है? साइन इनवर्स -हाफ। तो पहले हम चेक करेंगे क्या -हाफ जो है -1 से 1 के बीच में आता है। तो तुम कहोगे सर बिल्कुल आता है। तो ठीक है, इट्स ओके अगर आता है। अब अगर ये आता है तो हमको बताना है इसकी वैल्यू -90 से +90 के बीच में, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है, यानी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएंगे। तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हम इसको लिख देंगे साइन ऑफ -30 डिग्री की -60 डिग्री। दिस इज -60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब होता है माइनस का π/3। ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री लिखेंगे कि 30 डिग्री लिखेंगे? 30 डिग्री लिखेंगे। तो 30 डिग्री का आंसर क्या होता है? माइनस का π/6। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये किसके इंटरवल में बिलोंग करता है? -π/2 से π/2 के बीच में। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस का π/6। ये इसका करेक्ट आंसर है। शुभ ऐसे ही किया है ना? यस सर। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्सक्यूज मी सर। tan इनवर्स साइन ऑफ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ बेटा। सर मुझको एक डाउट था। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें लिखा है tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/2। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1। अब हमसे पूछा गया tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है। बच्चों tan इनवर्स x की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, और उसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ये होती है। यानी आपको बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में रहना है? या तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहता है किसी का भी tan, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और इसको लिखेंगे tan ऑफ -π/4। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा हो जाता है अगर वो थीटा किसके बीच में लाई करे? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू उसकी रेंज के बीच में। तो इसका बेटा सही आंसर हो जाएगा माइनस का π/4। तो बच्चों दो क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो गया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। ऋषभ क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आपने निकाला है? याद है कुछ? 1। ओके, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर। तो एमसीक्यू की तो आपकी करने की आदत है, तो आपने इसको होपफुली सही निकाला होगा।
चलिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस 0, लिखा है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें फॉर्मूले वगैरह लगा लेते हैं। तो cos 2x का स्टैंडर्ड क्या होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये स्टैंडर्ड होता है। इसको मैंने लगा दिया और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है और यहां पर x है, तो ये सब मैंने लिख दिया। अब ये रूट के अंदर ही है, जब ये रूट के अंदर होगा तो 1 से 1 कैंसिल होगा और रूट के अंदर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ये सब रूट के अंदर है और नीचे x भी है। बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको भी ध्यान से देखना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये रूट के अंदर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमें ये नहीं पता है कि ये जीरो की तरफ अप्रोच तो कर रहा है लेकिन ये लिमिट है। तो अगर हम एक जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जीरो की तरफ अप्रोच करने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से हो सकता है या तो राइट हैंड साइड से हो सकता है, ये हमको नहीं पता कहां से करेगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये होगा मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। और फिर जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। तो शुभ ये इसी प्रोसेस से किया है आपने? यस। तो अगर x नेगेटिव होता है तो उसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे तो साइन नेगेटिव साइन से बेटा ओपन होगा, यहाँ पे तो साइन नेगेटिव साइन से ओपन होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे साइन का ग्राफ तो साइन के ग्राफ को देखने पर आपको ये रिलेशन पता पड़ने लगेगा। ये बेटा साइन का ग्राफ है, ध्यान से देखो। तो जीरो से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसका साइन पॉजिटिव है और जीरो से कम करेंगे तो उसका साइन नेगेटिव। तो दैट मीन्स अगर एक जीरो से छोटा हुआ तो उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा अपॉन एक्स, ये होगा इसमें। लेकिन जब हम इसमें लिमिट लेंगे तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर -1 आएगा। और नीचे वाले का सिमिलरली जब x जीरो से बड़ा होगा तो उसका मॉड ऑफ साइन एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और साइन एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आ रही है। इसका मतलब ये आंसर हो गया लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ना आंसर इसका 1 है, ना -1 है, ना 0 है। इसका आंसर हो गया इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज। शुभ आपको क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया? यस। हाँ, तो क्वेश्चन देख लेना बेटा, क्योंकि हमें लग रहा है ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पर गलत कर दिया होगा। चलो और भी क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, जो अच्छे वाले लग रहे हैं वो तो कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं एक बार। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, जरा इसका भी डिस्कशन हम लोग साथ में कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx। तो बच्चों हमको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x क्या होता है, वो होता है a की पावर x इंटू ln a। तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x क्या होता है, वो होता है a की पावर x अपॉन ln a प्लस c, ये होता है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन है 2 की पावर x dx, तो ये क्या होगा 2 की पावर x अपॉन ln 2 प्लस c। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, 2 की पावर x अपॉन ln 2 प्लस c। तो हमारे पास ये आंसर गिवन है, हमको सिर्फ fx बताना है। तो बेटा इसका सही आंसर है सी पार्ट, इसका सही आंसर है सी पार्ट। समझ में आ गया बेटा शुभ? यस सर। तो सी पार्ट इसका सही आंसर है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होंगे तो आपने गलती नहीं की होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी इसमें काफी सारे और भी पेपर में क्वेश्चंस हैं।
अब जैसे हम लोग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में काफी सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो कोई एक एरिया का क्वेश्चन करना है, ये एरिया का क्वेश्चन है, ये शायद आपका 5 मार्क्स का होगा। अच्छा 31 वाला है ना, तो 31 क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आप जरा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कॉपी हो गया। ये क्वेश्चन है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसको किस तरह से करना होगा। ये आपके एग्जाम में पेपर में आया हुआ है। लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4 यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को यूज करके आपको इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जितनी भी लाइंस दी हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, फिर लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करोगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 0 आ जाएगा, और x बराबर 0 आ जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 0,1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1 को x इक्वल टू 4 के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसमें x की जगह 4 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 9। फिर y इक्वल टू 3x प्लस 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं x इक्वल टू 4 के साथ। जब हम x इक्वल टू 4 के साथ सॉल्व करेंगे तो y कितना आएगा, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 30। ये बच्चों के इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, पहले वाले से दूसरे वाले और तीसरे वाले, इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल करके आएंगे। तो सबसे पहले हम इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं उनको जरा देख लीजिए एक बार ध्यान से। एक पॉइंट है 0,1 यानी x में 0 y में 1, तो 0,1 बच्चों ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 4,9, तो 4,9, तो 4,9 हो गया और 4,13 हो गया। इनको आप हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा कुछ टेंटेटिव डायग्राम है और ट्रायंगल बना लेते हैं। या बाउंडेड रीजन निकालना है तो जब तक बाउंडेड रीजन बनाएंगे तो वो ट्रायंगल का ही बन करके आएगा। ये बच्चों ऐसा कुछ डायग्राम बन करके आने वाला है, ठीक है। लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। लिमिट्स बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0,1, यहाँ पे पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है आपका 4,9 और ये पॉइंट है आपका 4,13, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, x इक्वल टू 4, और बच्चों इसकी इक्वेशन क्या है 4,9 किससे निकला था, 4,9 निकला था y इक्वल टू 2x प्लस 1 के साथ, और ये वाली इक्वेशन क्या है बच्चों, y इक्वल टू 3x प्लस 1। ये बच्चा इसका टेंटेटिव डायग्राम है। अब हमारे पास टेंटेटिव डायग्राम आ गया है, तो शुभ तुमने आगे एरिया कैसे निकाला है, बताओ बेटा। इंटीग्रेट कर दिए। हाँ, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपने क्या लिखा है, 3x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन। ओके, तो तुमने लिखा है ऊपर वाला रीजन, ऊपर वाला y क्या है 3x प्लस 1 माइनस नीचे वाला y 2x प्लस 1 इंटू dx। लिमिट क्या होगी बेटा, 0 से 4। 0 से 4। ये बेटा एकदम सही किया, और ये इसका आंसर हो गया फाइनल। इस तरह से बेटा इसका आंसर निकालेंगे। और तुमको मान लो तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, सॉल्व करना नहीं आता, तो ऐसे केस में तुम तो भी मेथड जानते हो कि इंटीग्रेशन कैसे, एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन ट्रायंगल के अगर 3 वर्टेक्स गिवन हो
तो क्लास 10th का स्टैंडर्ड यूज करके भी हम एरिया अपना कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में भी आपको एरिया निकालना बताया जाता है जब ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 था, बहुत इजी था। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे कर सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बनाया गया है, पेपर तो इजी कहेंगे, पेपर डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27th क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, यहां से नंबर मिलेंगे क्योंकि यहीं से ही थोड़ा दिख रहा है कि नंबर मिल सकते हैं। तो आपको अपने क्वेश्चंस को एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरह नहीं करना होगा। जितनी वर्किंग हम करके दे रहे हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, उतनी वर्किंग आपको भी शो करनी पड़ती है। जब आप इतनी वर्किंग शो करेंगे तो आपको भी नंबर प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8। इसे बच्चों आपको करना है, कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि डिफरेंशिएशन के लिए हमें क्वोशिएंट रूल पता होना चाहिए। तो क्वोशिएंट रूल आपको कैसे लगाते हैं? लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला d बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू d बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला। इस तरह से हमने किया, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये तो काफी आसान था। तो बच्चे यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल करके आ जाएगा x की पावर 8। 8 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 8 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 8 की पावर x, ठीक है। a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू ln a, यानी कि ln 8। और 8 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 8x 8 माइनस 1 यानी कि 7, ठीक है। समझ में आ गया शुभ? होल डिवाइडेड बाय x की पावर 16। तो बच्चों ये कितना हो गया? ये फाइनली हो गया, ये फाइनली आपका आंसर हो गया x की पावर 8 इंटू 8 की पावर x ln 8 माइनस 8 की पावर x प्लस 1 इंटू x की पावर 7 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 16। इसको बच्चों आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो बस क्वेश्चन टूल लगा करके क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन लगा करके इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पेपर तो बहुत ही आसान बनाया गया है, लेकिन ये मान के चलिए बोर्ड का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इससे इतना इजी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये प्री बोर्ड 1 है, तो प्री बोर्ड 1 होने की वजह से क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ा सा इजी दिया गया है, ये भी है चक्कर। तो जैसे जैसे आपके प्री बोर्ड बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो भी बच्चों आपका बढ़ता चला जाएगा। अब बच्चों हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी है। अभी तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर में कुछ दिया ही नहीं है करने के लिए, सीधा सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए और सीधे सीधे डाल दिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपने कैसे किया होगा? इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपने लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का फंडा बनाया होगा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यानी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बच्चों आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या फंडा लगाते हैं? लिखते हैं लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। ये होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 5 प्लस म्यू। ये हो गया। तो ये हो गया बच्चों x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा x माइनस 5 लैम्डा प्लस म्यू। तो बच्चों अगर हम इसको करेंगे तो जो 2 लैम्डा है वो 1 आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट 2 लैम्डा है वहां पे वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है माइनस 5 लैम्डा प्लस म्यू वो 2 हो जाएगा। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू हाफ उठा के इधर पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका म्यू निकल आएगा 2 प्लस 5/2। तो बेटा 2 प्लस 5/2 कितना हुआ? 9/2।
तो बच्चों आपके पास सीधा सीधा बन गया लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स व्हाट इज लैम्डा 1/2 linear is equal to lambda times d by dx of quadratic which is 2x minus 5 plus mu is 9/2। तो शुभ है ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगाया था बेटा, yes sir. ये हो गया 1/2 2x minus 5 plus 9/2। तो नीचे क्या है रूट के अंदर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये है बच्चों, यहां तक जब आप पहुंचे होंगे तो आपको रिलीफ मिला होगा। अब आप इसको ब्रेक करेंगे, जब आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx प्लस 9/2 टाइम्स dx होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये वाला कैसे करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 dt अपॉन कितना हो जाएगा, dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन रूट टी। इसको बेटा शुभ कैसे किया होगा आपने, आपने इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो बेटा कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, आपने 5/2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया होगा, ऐसे किया ना। yes sir. तो ये यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और 6 4 जो 24 24 माइनस 25 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया dx अपॉन रूट ओवर x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये आ गया बेटा। अब तो बेटा क्वेश्चन हो गया फाइनली, अब तो सीधा सीधा फॉर्मूले लगने हैं। तो जिन बच्चों को फॉर्मूले पता होंगे वो फॉर्मूले तेजी से लगा ले जाएंगे। तो 1/√t है, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा t की पावर -½ प्लस 1। व्हाट इज t, t आपका ये बच्चों ये है, तो -½ प्लस 1 यानी कि +½ अपॉन -½ प्लस 1, दिस इज हाफ 9/2। ये क्या है, dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। शुभ फॉर्मूले याद है बेटा, प्लस yes sir. ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो जिस बच्चे ने इतना किया होगा उसको नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा क्या है बड़ा है। किया था या ना तुमने, yes कोई sir. और किया? यही किया। अच्छा यही किया था, अरे वाह क्या बात है, जो पूछा वही किया। लेकिन ऐसे कैसे कर दिया, अच्छा एरिया वाला नहीं किया होगा तुमने, एरिया की जगह ये वाला क्वेश्चन कर दिया होगा। yes sir. ओके ठीक है ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 भी है। 33rd क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चंस तो हमने कभी देखे ही नहीं है, पता नहीं कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। ये मेरे ख्याल से प्री बोर्ड 1 है, इसलिए पेपर का लेवल काफी इजी बना के दिया गया है। पेपर इससे कम से कम 10 टाइम्स टफ होता है। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये आपके पास दो लाइंस हैं जो कि नॉन पैरेलल लाइंस है। नॉन पैरेलल लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस भी कहते हैं। तो स्क्यू लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो आपको स्टैंडर्ड में बनाई गई है। अगर एक लाइन की इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप a1 लिखेंगे, a1 आपका क्या है 4i माइनस जे। a2 लिखेंगे, a2 आपका क्या है i माइनस जे प्लस 2k। a1 पता है, a2 पता है। फिर आप b1 लिखिए, b1 बेटा कितना है i प्लस 2j माइनस 3k। b2 कितना है बेटा, b2 है 2i प्लस 4j माइनस 5k। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं,
A2 माइनस A1। ठीक है, तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का शुभ स्टैंडर्ड क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SD से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या लिखते हैं बेटा मॉड के अंदर, मॉड के अंदर लिखते हैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो बेटा ये स्टैंडर्ड लगाते हैं तब जाकर के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आती है। अब आपके पास A1 A2 B1 B2 सब गिवन है, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालिए, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्योंकि यहाँ बीच में डॉट लगा हुआ है, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो शुभ बेटा ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, ये वाला नहीं हुआ। अच्छा तो यहाँ बेटा स्टैंडर्ड याद रख लो, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको पुट करनी होती है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड के अंदर B1 क्रॉस B2। ये जब हम स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं तब जाकर के आंसर निकल करके आता है। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका 33rd क्वेश्चन। तो ये बेटा इस तरह से करना था। इसमें और करके भी जो क्वेश्चन दिया है वो भी काफी आसान है। तो यहाँ पे बेटा करेक्शन है क्या, अच्छा बी गिवन है एंड बी गिवन है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 32 है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का, इसको भी एक बार देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन गिवन है, इसकी टेक्निक हम बता देते हैं, एक बार चेक करिए आपने सही किया कि गलत किया। क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा है कि आपको AB का होल इनवर्स फाइंड करना है। AB का होल इनवर्स जो होता है बच्चों वो होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि AB का होल इनवर्स होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड पता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको A इनवर्स तो पहले ही से पता है और B आपके पास गिवन है। शुभ एग्जाम में करेक्शन कराया गया था क्या, ये B है क्या, ये क्या है, B है, बी है सर। अच्छा ये B है, ठीक है। तो B गिवन है तो बच्चों B इनवर्स तो आप निकाल ही सकते हैं। इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं बच्चों, इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और एक होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ B। तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है, जैसे मान लो A मैट्रिक्स है तो वो होता है 1 अपॉन मॉड A इनटू एडजॉइंट A, वैसे B इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ B निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ B आप निकाल करके चेक कर लीजिए, ये आएगा 3 माइनस 0 माइनस 2 टाइम्स, फिर क्या आएगा -1 फिर 0 फिर -2 टाइम्स 2 माइनस 0। तो बच्चों आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ B निकल के आएगा विच इज 3 प्लस 2 माइनस 4। तो ये बच्चों कितना आएगा 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। ये बच्चा आपका डिटरमिनेंट ऑफ B आ गया। अब क्या निकालना है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ B निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ B कैसे बनता है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं C11 C12 C13, फिर क्या निकालते हैं C21 C22 C23, फिर क्या निकालते हैं C31 C32, शुभ याद आ रहा है C33। यस सर। सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे, ये देखो हमने ब्रैकेट बनाने छोटे छोटे चालू कर दिए। कोफैक्टर होता है -1 की पावर I प्लस जे इंटू माइनर MIJ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
बताइए बच्चों, C11 क्या होगा? C11, तो आप बी वाले मैट्रिक्स को देखिएगा ध्यान से, वहीं से आपको बताना है C11। तो बेटा C11 होगा 3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी फाइनली? 3। ओके, उसके बाद C12 कितना होगा? C12 होगा -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। C13 कितना होगा बच्चों? 2 होगा, तो ये फाइनली 2 हो जाएगा। C21 कितना होगा बच्चों? बताइए, C21 ऐसे ही तो निकालेंगे, तो कितना आएगा? ये आएगा 2 - 4, तो 2 - 4, तो -2 माइनस माइनस +2 हो गया। समझ में आ गया? C22 निकालिए, C22 निकालेंगे तो क्या आएगा? 1, C22 निकालने में दिक्कत है तो आप ऐसे क्रॉस कर लिया करिए। दिस इज 1 - 0, तो दिस इज 1। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद C23 निकालिए, तो C23 बच्चों कितना निकल करके आएगा? C23 आएगा -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। C31 कितना आएगा? ये आएगा +6, तो ये 6 हो जाएगा। C32 कितना निकल के आएगा? C32 आएगा -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। और C33 कितना निकल के आएगा? ये आएगा 3 + 2 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे? क्या लिखना था हमको लिखना था बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या होगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो देखो बेटा, ये निकाल दिया हमने फाइनली। हम डायरेक्टली ट्रांसपोज लेकर के लिखते हैं C11, C12, C13, C21, C22 और C23। फिर आ गया C31, फिर आया C32 और फिर आया C33। ये आ गया बच्चों। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फिलहाल ए बी का होल इनवर्स, तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। तो ए बी का होल इनवर्स बच्चों किसके बराबर होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बच्चों बी इनवर्स तो आप निकाल चुके हो, इसी को उठा करके आप दोबारा क्या कर दो? कॉपी कर दो। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका क्या? बी इनवर्स। और ए इनवर्स बच्चों आपके पास पहले से ही है, तो ए इनवर्स को यहाँ पे लिख दो। शुभ समझ में आया बेटा कैसे किया? ए इनवर्स 3 - 15, 3 - 15, 5 -1 6 -2, और उसके बाद 1 - 5 2, 1 - 5 2। ये हो गया बच्चों आपका। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना होगा बच्चों। जैसे ही आप ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। शुभ समझ में आया कैसे किया बेटा? एग्जाम में आपने किया था? यस सर। यही प्रोसेस था? यस सर। ऐसे किया होगा तो बेटा नंबर मिल जाएंगे। तो ये सब बड़े वेटेज के क्वेश्चंस हैं जिनको करने में टाइम लगता है, तो इन पे टाइम देना होता है आखिरी में। ये क्वेश्चन है।